अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे स्मॉल बाउल इनेमा। ठीक है, अगर आप देखें तो स्मॉल बाउल इनेमा हमारे पास हम बोलते हैं कि इससे पहले हम पढ़ चुके हैं स्मॉल बाउल फॉलो थ्रू। ठीक है, अब जो स्मॉल बॉल फॉलो थ्रू है एंड स्मॉल बॉल इनेमा ये सेम ऑर्गन के जो है विजुअलाइजेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए ये यूज़ होता है। इनका प्रोसीजर हमारे पास आलमोस्ट सेम है बट टेक्निक इज़ डिफरेंट। ठीक है, डिफरेंट टेक्निक से हम क्या करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन को जो है वो वीव करते हैं। ठीक है, अब जो स्मॉल बॉल इनेमा है ना, इसका जो है स्मॉल बॉल फॉलो थ्रू से सिर्फ दो रीजंस की वजह से जो है वो डिफरेंट है। एक तो जो है सबसे इम्पोर्टेंट, टाइम इसका बहुत ज़्यादा रिड्यूस है, टाइम बहुत ज़्यादा कम लेता है। ठीक है, स्मॉल बॉल इनेमा। सेकंड जो इनके दरमियान डिफरेंस है वो है हम एनजी ट्यूब यूज़ करते हैं। ठीक है, एनजी ट्यूब टेक्निक यूज़ करते हैं इसमें। अब ये कौन सा टेक्निक होता है? एनजी ट्यूब का मतलब है नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब हम इसमें यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें हम जो नेजल राउट है ना वो यूज़ करके पेशेंट की जिजिनम तक, ठीक है याद रखें, पेशेंट की जिजिनम जो स्मॉल इंटेस्टाइन का सेकंड पार्ट है वहाँ तक हम ट्यूब को इंसर्ट करते हैं एंड देन कॉन्ट्रास्ट मीडिया को क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, इस प्रोसीजर को हम इंटीरोक्लाइसिस भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये वाला जो प्रोसीजर है स्मॉल बॉल इनेमा, ठीक है, इसमें हम जो है बेरियम स्टडी करते हैं, कॉन्ट्रास्ट स्टडी करते हैं फ्रॉम जिजिनम से लेके हमारे पास जो है बीच में इलियम आ जाता है। ठीक है, जो थर्ड पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन है जिजिनम इज़ द सेकंड पार्ट। ठीक है, एंड देन हम इलियोसिकल वेल्व तक क्या करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं थ्रू कॉन्ट्रास्ट मीडिया। ठीक है, तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द स्मॉल बॉल इनेमा। अब अगर हम इसकी एडवांटेजेस की बात करें, ठीक है, एडवांटेजेस कि हमारे पास स्मॉल बॉल इनेमा जो है हम ये क्यों यूज़ करते हैं, स्मॉल बॉल फॉलो थ्रू को हम यूज़ क्यों नहीं करते। तो सबसे पहले जो बेस्ट हमारे पास एडवांटेज है वो है बेटर डिस्टेंशन हमारे पास करता है। ठीक है, बेटर डिस्टेंशन। अब डिस्टेंशन हम किसे कहते हैं, डिस्टिंक्शन हम कहते हैं एक्सपेंशन को। एक्सपेंशन हमारे पास ये एक्सपेंशन करता है स्मॉल इंटेस्टाइन की, मतलब हम पूल के जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लूप्स है ना उनको पुला के देता है हमारे पास, ताकि हमारे पास क्या हो जाए, कॉन्ट्रास्ट जो है वो फुली फिल हो जाए इन स्मॉल इंटेस्टाइन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लूप्स हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आपने नोट में पढ़ी हो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो डायमीटर होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। ठीक है, तो इसको डिस्टिंक्शन चाहिए होती है, ये डिस्टिंक्शन हमारे पास जो बेटर होती है वो स्मॉल बॉल इनेमा में होती है। सेकंड अगर आप चेक करें तो आपके पास होता क्या है, इसमें जो प्रॉक्सिमल स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, प्रॉक्सिमल स्मॉल इंटेस्टाइन जैसे जिजिनम का एरिया हो गया, इलियम का एरिया हो गया, ठीक है, तो ये हमारे पास बेस्ट विजुअलाइज होता है इस वाली प्रोसीजर में। ठीक है, थर्ड नंबर पे अगर हमारे पास आप देखें तो नो सेगमेंटेशन, यहाँ पे कोई सेगमेंटेशन या नो फ्लोकुलेशन। ठीक है, फ्लोकुलेशन मैं बता भी चुकी हूँ। फ्लोकुलेशन जो हमारे पास जो क्लोट्स बन जाते हैं कॉन्ट्रास्ट मीडिया की, जो हमने कॉन्ट्रास्ट दी हुई है बेरियम की शक्ल में, ठीक है, उनके हमारे पास फ्लॉक्स बन जाते हैं, क्लोट्स बन जाते हैं या क्लम्प्स जिसे हम कह सकते हैं। ठीक है, कैसे बन जाते हैं, हम जब बेरियम इंजेक्ट करते हैं ना तो वो म्यूकोजल पैटर्न में जो म्यूकस होता है उसमें मिक्स हो जाता है। ठीक है, उसमें मिक्स होके वो हमारे पास क्लम्प्स बना लेता है। ठीक है, तो ये वाला प्रोसीजर जो है ये स्मॉल बॉल इनेमा में नहीं होता, कोई क्लम्प्स, कोई क्लॉट्स या जो है सेगमेंटेशंस वगैरह नहीं बनते इन केस ऑफ स्मॉल बॉल इनेमा। ठीक है, तो ये तीन जो है ना हमारे पास बेस्ट एडवांटेजेस है ऑफ स्मॉल बॉल इनेमा। दूसरा हमारे पास जो स्मॉल बॉल इनेमा है ना उनका टाइम हमारे पास काफ़ी रिड्यूस होता है, जल्दी जल्दी से डिस्टिंक्शन हो जाती है, म्यूकोजल पैटर्न हमारे पास जल्दी से विजुअलाइज हो जाता है अगर हम जो है वो डबल कॉन्ट्रास्ट यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अगर देन हम देखें तो हमारे पास है डिसएडवांटेजेस। ठीक है, डिसएडवांटेजेस क्या है इसके, डिसएडवांटेजेस अगर हम बोलें तो हमारे पास एक तो इसमें एनजी ट्यूब यूज़ होता है। एनजी ट्यूब क्या होता है, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब यूज़ होता है, जो हम नेज़ल के ज़रिए, नेज़ल राउट के ज़रिए पेशेंट को जो है वो इंजेक्ट करते हैं। अब ये किसी ना किसी पेशेंट के लिए ऐसे होता है कि वो एलो नहीं करते, अनप्लीजेंट हो जाता है उनके लिए। ठीक है, वो एलो नहीं करते नोज़ के ज़रिए। ठीक है, तो ये है डिसएडवांटेज।
डिसएडवांटेज, तब हम स्मॉल बॉल एनेमा पे नहीं जाए, स्मॉल बॉल फॉलो थ्रू हम करते हैं फॉर द विजुअलाइजेशन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, दूसरा हमारे पास जो डिसएडवांटेज है वो है रूम टाइम काफ़ी ये लेता है हमारे पास, इसके लिए हम पेशेंट प्रेपरेशन भी अच्छे से करते हैं एंड देन हम कॉन्ट्रास्ट मीडिया भी जो है वो सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, स्टाफ को भी ज़्यादा बुलाना पड़ता है। ठीक है, स्टाफ मेंबर्स भी इसके लिए ज़्यादा चाहिए होते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास सेंसिटिव प्रोसीजर है ड्यू टू द यूज़ ऑफ एनजी ट्यूब, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। ठीक है, थर्ड नंबर इसमें डोज हमारे पास ज़्यादा होता है। ठीक है, पेशेंट रेडिएशन डोज। अब क्यों पेशेंट रेडिएशन डोज ज़्यादा होता है? क्योंकि इसमें हम स्क्रीनिंग ऑफ ट्यूब करते हैं। ठीक है, स्क्रीनिंग ऑफ ट्यूब करते हैं। किस तरह करते हैं? फॉर एग्जाम्पल ये है ड्यूडेनम का एरिया और ये स्टार्ट हो जाता है जेजुनम का एरिया। जब ट्यूब हमारे पास जेजुनम तक पहुँच जाए तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये जेजुनम तक पहुँच भी गया है कि नहीं? ठीक है, तो हम इसकी फ्लोरोस्कोपिक इमेजेस लेते हैं, स्टैटिक इमेजेस लेते हैं ताकि हमारे पास ट्यूब की लोकलाइजेशन का पता चल जाए। ठीक है, अगर आप इंडिकेशन की बात करो ना, इंपॉर्टेंट इंडिकेशन के किस किस कंडीशन में हम स्मॉल बॉल एनिमा करते हैं। ठीक है, तो इंडिकेशन में सबसे पहले आपके पास है माल एब्जॉर्प्शन, वही सेम इंडिकेशन जो आप बोलते हो इन द स्मॉल बॉल फॉलो थ्रू। ठीक है, लेकिन मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन में आप जो है स्मॉल बॉल एनिमा पे आ सकते हो। ठीक है, स्मॉल माल ऑब्जॉर्प्शन है आपके पास, लेजन अगर आपके पास अगर कोई हो, या मोटेलिटी डिसऑर्डर में आप ये वाला प्रोसीजर जो करते हो। ठीक है, मोटेलिटी डिसऑर्डर रिलेटेड टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, तब आप स्मॉल बॉल एनेमा पे जाते हो। ठीक है, मिकल डाइवर्टिकुलम अगर आपके पास हो। ठीक है, मिकल डाइवर्टिकुलम मैं इससे पहले वीडियो में बता भी चुकी हूँ। ठीक है, मिकल डाइवर्टिकुलम अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ पे कोई आउटग्रोथ हो जाती है या पाउच आपके पास पाउच लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, उसको हम मिकल डाइवर्टिकुलम कहते हैं। ठीक है, किसी भी वजह से आपके पास जो है क्रॉन्स डिजीज अगर हो। ठीक है, क्रॉन्स डिजीज हम किसे कहते हैं? अगर आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन में इन्फ्लेमेशन हुई हो। ठीक है, इसको हम क्रॉन्स डिजीज कहते हैं किसी भी वजह से। ठीक है, ब्लीडिंग ऑफ जीआईटी, अगर आपके पास जीआईटी ब्लीडिंग हो रही हो लेकिन उसका काज मालूम नहीं है तो उसके लिए हम स्मॉल बॉल एनिमा करते हैं, कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करते हैं। अल्सर्स के केस में या आपके पास पॉलिप्स के केस में आप क्या करते हो? स्मॉल बॉल एनिमा कर सकते हो। ठीक है, एब्डोमिनल पेन अगर आपको हो रहा है पेशेंट को। ठीक है, एब्डोमिनल पेन अगर हो रहा है और उसका कोई काज मालूम नहीं है। ठीक है, डायरिया अगर है पेशेंट को, डायरिया के केस में आप करते हो। पार्शल ऑब्स्ट्रक्शन के केस में भी आप कर सकते हो। ठीक है, पार्शल ऑब्स्ट्रक्शन के केस में कर सकते हो। अगर वेट लॉस हो रहा है पेशेंट का, वेट लॉस हो रहा है लेकिन उसका कोई काज मालूम नहीं, इसको आप कह सकते हो अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस। ठीक है, तो इन सारी कंडीशंस में आप क्या करते हो? स्मॉल बॉल एनिमा जो है वो प्रोसीजर पे जाते हो। ठीक है, अगर आप कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करें, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रा इंडिकेशन। ठीक है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन में सबसे पहले आप परफोरेशन के केस में ये वाला प्रोसीजर नहीं कर सकते। परफोरेशन जो आपके पास मेम्ब्रेन में पोर्स से जो है वो बन जाते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में आप कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, प्रेगनेंसी में नहीं कर सकते, प्रेगनेंसी में आप जो है पेशेंट की हिस्ट्री लेते हो। ठीक है, ट्रेकियो इसोफेजियल फेस्टियोला में आप कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है स्मॉल बॉल एनिमा का प्रोसीजर। क्यों? ट्रेकियो इसोफेजियल फेस्टियोला में क्या होता है? ये फॉर एग्जांपल ट्रेकिया है एंड ये आपके पास इसोफेगस है, इनके दरमियान एबनॉर्मल कनेक्शन बन जाता है। ठीक है, अगर आप कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करते हो तो वो कॉन्ट्रास्ट ट्रेकिया की साइड पे जो है एस्पायरेट हो सकता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में आप नहीं कर सकते। दूसरा आपके पास है अगर रिसेंट सर्जरी हुई है पेशेंट की तो उस केस में भी आप जो है वो स्मॉल बॉल एनिमा नहीं कर सकती। ठीक है, अगर कंप्लीट बॉल ऑब्स्ट्रक्शन है, कंप्लीट बॉल ऑब्स्ट्रक्शन है तो उस कंडीशन में भी आप जो है स्मॉल बॉल एनिमा नहीं कर सकते। ठीक है, तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन को आपने याद रखने हैं। अगर कॉन्ट्रास्ट मीडिया की हम बात करें, ठीक है, कॉन्ट्रास्ट मीडिया, तो कॉन्ट्रास्ट मीडिया अगर सिंगल कॉन्ट्रास्ट मीडिया, अगर सिंगल कॉन्ट्रास्ट प्रोसीजर आप कर रहे हो ना, तो सिंगल कॉन्ट्रास्ट में आप देते हो EZ-PEG।
ठीक है, EZPEC देते हो या बेरीटॉप आप यूज़ करते हो, ठीक है, ये मैं पहले मेंशन कर चुकी हूँ। लेकिन अगर आप डबल कॉन्ट्रास्ट देते हो, डबल कॉन्ट्रास्ट मेथड यूज़ करते हो, ठीक है, तो EZPEC एंड बेरीटॉप के साथ आप प्लस करते हो, आप एयर या इफरवेसेंट मॉलिक्यूल्स भी दे सकते हो, ठीक है। इसके साथ आप बेरियम के साथ क्या करते हो, एयर भी ले सकते हो। कौन सा एयर? कार्बन डाइऑक्साइड गैस कंटेनिंग जितनी भी हमारे पास कंपाउंड्स है इन द फॉर्म ऑफ एयर, वो आप दे सकते हो, ठीक है। एक और मॉलिक्यूल आपकी बुक में मेंशन है जिसको हम कहते हैं मीथाइल सेल्यूलोज, ठीक है। मीथाइल सेल्यूलोज को आप जो है फॉर डिस्टिंक्शन दे सकते हो, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ डिस्टिंक्शन के आपके पास जो लूप्स है ना वो थोड़े से एक्सपेंड हो जाए और कॉन्ट्रास्ट मीडिया उसमें आसानी से मूव करे, ठीक है। अगर हम इक्विपमेंट्स पे आ जाए ना, इक्विपमेंट्स के कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं, ठीक है, तो वही सारे इक्विपमेंट्स है जो इससे पहले प्रोसीजर में हम यूज़ करते थे। फॉर एग्जांपल आपके पास फ्लोरोस्कोपी हो जो डायनेमिक इमेजेस आपके पास इन द फॉर्म ऑफ द वीडियो प्रोवाइड करता है, ठीक है। साथ में कॉन्ट्रास्ट मीडिया जो भी ब्रांड वगैरह का आप यूज़ करते हो, ठीक है। साथ में कैसेट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, एंड मोनीटर्स वगैरह होती हैं। पेशेंट बेड होता है फॉर द पेशेंट कंफर्टेबिलिटी, ठीक है, ताकि पेशेंट को उस पर पोजीशन किया जाए, ठीक है। साथ में एक और चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं ट्यूब्स, ठीक है। ट्यूब्स होती हैं फॉर विच पर्पज़? मैंने बोला कि NG ट्यूब्स होती हैं फॉर नेजोगैस्ट्रिक, फॉर नेजोगैस्ट्रिक राउट, ठीक है। नेजोगैस्ट्रिक राउट के लिए हम नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब्स जो है वो यूज़ करते हैं। वो ट्यूब्स हमारे पास दो टाइप्स की ट्यूब्स हम यूज़ कर सकते हैं। एक है हाँ आपके पास बिल्बफ डॉटर ट्यूब, ठीक है, एंड आपके पास जो है वो सेकंड नंबर पे है सिल्क ट्यूब, ठीक है। दोनों के अपने अपने जो है कैरेक्टरिस्टिक है एंड एडवांटेजेस हैं। अगर फर्स्ट हम बोलें बिल्बफ डॉटर ट्यूब के बारे में, ठीक है, तो इस ट्यूब के साथ आपके पास गाइड वायर जो है वो ज़रूर यूज़ होगा, ठीक है। गाइड वायर क्या होता है? जो गाइड करता है कैथेटर को या किसी भी ट्यूब को। फॉर एग्जांपल अगर इन दिस केस हम बात करें तो फॉर एग्जांपल ये आपके पास ड्यूडेनम का एरिया है, ये जेजेनम का एरिया स्टार्ट हो जाता है यहाँ से, ठीक है। तो हम जो है ना फॉर एग्जांपल नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब हमने यहाँ पे इंटर कर दिया। अब इसके साथ गाइड वायर होगा तो ये गाइड वायर क्या करेगा? टेक्नोलॉजिस्ट को गाइड करेगा इन द इमेजेस कि ये पहुंच भी गया है टू द जेजेनम या नहीं, ठीक है। तो प्रॉपर लोकेशन एंड प्रॉपर गाइडिंग के लिए हम गाइड वायर यूज करते हैं, ठीक है। ये गाइड वायर आपके पास क्या होता है? पॉलीयूरेथेन से जो है वो बना हुआ होता है, पॉलीयूरेथेन से बना हुआ होता है। ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है आपको, ठीक है। पेशेंट को ज़्यादा जो है वो पेन नहीं होता गाइड वायर की वजह से, ठीक है। ये ब्लाइंड इंडेड होता है, ठीक है। गाइड वायर इज ब्लाइंड इंडेड, ठीक है। एंड देन हम कहते हैं कि इसके हमारे पास जो बिल्बफ डॉटर ट्यूब होता है इनके डिफरेंट साइजेस होती हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्रेंचेस, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप बोलें तो 3 फ्रेंच, इनका साइज हम फ्रेंच में करते हैं, ठीक है। 3 फ्रेंच आपके पास 1 mm के जो है वो इक्वल होता है, ठीक है। तो इन द यूनिट ऑफ फ्रेंच हम इसकी डिफरेंट साइजेस या लेंथ्स को आप कह सकते हैं, लेंथ्स को जो है वो मेजर करते हैं, ठीक है। इनके जो डिस्टल पार्ट होता है ना, इन पे एक बैलून होता है, ठीक है। इन जब हमारे पास ये पहुंच जाता है ना इन द जेजेनम, ठीक है, तो जिन हम इमेज ले लेते हैं, हम कंफर्म कर लेते हैं कि ये हमारे पास जेजेनम तक पहुंच गया है। देन हम उस बलून को यहाँ पे क्या करते हैं? इस वाले साइड पे बलून को इन्फ्लेट करते हैं, ठीक है। इन्फ्लेट होने से क्या हो जाता है कि हमारे पास यहाँ पे जो स्टमक का एरिया है वहां तक कॉन्ट्रास्ट जो है वो रिफ्लक्स नहीं करता, ठीक है। सो टू प्रिवेंट या कोई भी फूड यहाँ जेजेनम तक नहीं आता कि डिस्टर्बेंस काज करे, ठीक है। टू प्रिवेंट द कॉन्ट्रास्ट फ्रॉम रिफ्लेक्सिंग बैक इनटू स्टमक, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए हम बलून को यूज करते हैं, डिस्टल पार्ट पे ये होता है, ठीक है, डिस्टल पार्ट पे, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया बिल्बफ डॉटर ट्यूब, ठीक है। अगर हम सिल्क ट्यूब की बात करें ना तो ये हमारे पास क्या करता है? स्टिफनेस प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, और ये हमारे पास रेडियो ओपेक, जितनी भी ट्यूब्स होती हैं ना वो हमारे पास रेडियो ओपेक होती हैं, ठीक है। आपको मेरी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि ये हमारे पास किस तरह रेडियो ओपेक नज़र आता है ऑन द इमेजेस, ठीक है। इसी तरह ही टेक्नोलॉजिस्ट जो है वो लोकेट करता है डिफरेंट ट्यूब्स को इन द जेजेना, ठीक है।
इनकी जो लेंथ होती है ना वही हमारे पास है 10 फ्रिंच होती है या 140 सेंटीमीटर जो है ना इनका लेंथ होता है, इतना ये हमारे पास लॉन्ग होता है। अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें, ठीक है, तो कंपोजिशन में एक उसका आउटर लेयर होता है, एक इसका इनर लेयर होता है। अगर आउटर लेयर की बात करें तो ये पॉलीयूरेथेन से बना हुआ होता है, पॉलीयूरेथेन से बना हुआ होता है, एंड इनके साथ एक स्टाइलेट भी जो है वो कनेक्ट हुआ होता है। अब स्टाइलेट क्या करता है? स्टाइलेट एक फ्लेक्सिबल रोड होता है, फ्लेक्सिबल रोड होता है, एंड ये रोड आपको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, डिफरेंट गाइड वायर्स को जो है वो गाइड करता है। जैसे ही ये वाला ट्यूब जो है ना, ये सिल्क ट्यूब, जैसे ही ये जिजेनम तक पहुंच जाता है तो वहां से हम स्टाइलेट को जो है ना वो रिमूव कर देते हैं, स्टाइलेट को बाद में रिमूव किया जाता है, ठीक है। अब अगर हम इनर लेयर की बात करें, ठीक है, इनर लेयर, तो इनर लेयर वाटर लुब्रिकेटेड, जितनी भी ल्यूमेंस इनका होता है ना वो वाटर लुब्रिकेटेड होता है। क्यों वाटर लुब्रिकेटेड होता है? ताकि अगर हम स्टाइलेट को रिमूव करें तो उनकी रिमूवल जो है ना कोई पेशेंट को वो पेन ना हो, ठीक है। तो उनके जो है वो आसानी से उनको रिमूव करने के लिए हमारे पास क्या किया गया है, इनर लेयर के ल्यूमेन को जो है ना वो वाटर लुब्रिकेटेड बनाया गया है, ठीक है। तो ये था हमारे पास आम जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्ब डॉटर ट्यूब या सिल्क ट्यूब, ठीक है। इन दोनों को हम यूज़ करते हैं इन द प्रोसीजर जिसको हम बोलते हैं स्मॉल बाउल एनेमा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द पेशेंट प्रेपरेशन, ठीक है। पेशेंट प्रेपरेशन, हमारे पास किस तरह पेशेंट को हम प्रिपेयर करते हैं फॉर द स्मॉल बाउल एनेमा, ठीक है। देन हम जो है वो टेक्निक पे आएंगे, टेक्निक को जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।